मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव धर्मं मम देव राधे मेरी स्वामिनी जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावने कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हासितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं धरितं मधुरं नमतिं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं हरि बोल रखिलं मधुरं
मधुराधिपति रतिलम मधुरम। हरि बोल। सभी को कहना है स्वामी आपो बसी वृंदावन में, स्वामी आपो बसी वृंदावन में, मेरी तुम्हारी बीती गई गोकुल में, मेरी आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र बीती गई गोकुल में। हरि बोल। सलिलम मधुरम कालिलम मधुरम सलिलम मधुरम कालिलम मधुरम मधुराधिपति रतिलम मधुरम मधुराधिपति रतिलम मधुरम मधुराधिपति रतिलम। हरि बोल। मधुरम मधुरम युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम। दृष्टि मधुरम दृष्टि मधुरम दृष्टि मधुरम दृष्टि मधुरम मधुराधिपति रतिलम मधुरम मधुराधिपति रतिलम मधुरम मधुराधिपति रतिलम मधुरम।
मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं 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 मधुरम सीता अनसुईया जैसी मेरी माताएं, जहां तक मेरी आवाज जारी हो सभी भक्तगण अपने कार्य को विराम देकर के और भगवान श्याम सुंदर के दरबार में आए। जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होते हैं जो भागवत रूपी कलवृक्ष के नीचे बैठने का अवसर मिलता है। करुणालय मेरे श्याम सुंदर की आज कथा का प्रथम दिवस है और जहां तक मेरी आवाज जारी हो, आइए हमारे सनातन धर्म में पंचम वेद की आरती को लेकर चलते हैं। अभी तक हमने भगवान कन्हैया ने कहा है मैं उससे मिलने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। भगवान राम का पूजन होता है, राम जी की कथा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उसमें गणेश जी की वंदना, दुर्गे जी की वंदना, हनुमान जी की वंदना, सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं। मगर मेरा गोविंद कहता है मुझसे मिलना है तो डायरेक्ट संबंध बना, किसी बीच में किसी को मत लगा, क्योंकि जब तुम मुझसे अपने नैना लगा लेगा तो तेरा जीवन धन हो जाएगा। आइए इस भागवत की आज शुभारंभ करते हैं और सभी श्यामों का ध्यान रखते हुए भगवान के चरणों में चलेंगे। पंचम वेद की आरती को लेकर के सभी भक्तगण अपने स्थान पर उत्तिष्ठ हो जाइए, खड़े हो जाइए, यानी स्टैंड अप। भैया सही करो माइक को, रामवीर जी कहा श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है जो आपका गठबंधन है वो कहाँ है? भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के महकल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियन को पाप से है तारती।
ये शांति गीत पावने पुनित पापों हुए दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी श्री मकसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप हरि से बोल। आरती जिंदगी का ये मधुर बोल जगपंथ बोल जन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे सम धन बाद जो समझ में आता है उसी का बाद होता है और जो समझ में नहीं आता उसका बाद नहीं होता है भैया। स्तुति की वंदना की तो वहां क्यों बैठे हो? कहा है वहां आपका वर्ण हुआ है। आप यज्ञ के मेन आचार्य हैं रघु ऋषि जी। आपकी दाढ़ी को उखड़वाया जाएगा, चिंता ना करें। पूखा ऋषि के दांतों को निकलवा लिया जाएगा। थोड़ा वॉल्यूम उठा के रखे भैया ये माइक पर। एक बार प्यार से बोल दो राधे। हमने वंदना की, अर्चनाएं की, सुबह स्वस्ति वाचा हुआ, पूजन हुआ, दोपहर आप जो आया वो समझाया। अब कथा स्टार्टिंग होगी, प्रारंभ करना है। भागवत भगवान की आरती को लेते हुए चले हम। आइए 2 मिनट के लिए मीठे मीठे शब्दों के साथ हरि कीर्तन करना है। उसको कहते हैं सत्संग। क्या कहते हैं? सत्संग। सत्य का संग करोगे तो आनंद आएगा और सत्य का संग नहीं करोगे तो आनंद नहीं आएगा। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने चौपाई में लिखा है, क्या लिखा है पता है वीरेंद्र जी? आंखें मुझसे लगा लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है क्या कि बिना सत्संग विवेक न होई, बिना संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई, बिन सुलभ न कोई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। गुरु जी की सेवा करने वहां जाना, वहां से वहां जाना, ध्यान देना। जब तक आप अपने हृदय में सत्य को धारण नहीं करोगे, सत्य का संग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। संग करना ही और मीठी मीठी ताली के साथ 2 मिनट के लिए, उसके बाद बात प्रारंभ होती है। हमारो 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 मन राधे
राधे श्री राधे 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 हमारा इतना खाया एक प्लान चार आंगुर सबकी गिनो में। हाँ तुम पे खेत में काम ना करवा रहे, पानी ना लगवा रहे, इसीलिए बुलाई। हाँ उठाई था ना हमारो 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 मन राधे श्री राधे 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 हमारा सभी को बोलना है वृंदावन में वृंदावन में कुंज गली में बाजना आई कुछ करके खा ले जरा हाथ उठा ले पीछे वालों तख्त पर बैठे जरा गाल बजा लो। बैठने से काम नहीं मिलेगा, रहोगे दूर तो खोना ही खोना है, रहोगे दूर तो खोना ही खोना है, और रहोगे हजूर तो सोना ही सोना है। गाइए सभी को कहना है क्या हमारो तुम्हारो हमारो तुम्हारा मन राधे श्री राधे 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 हमारो मन राधे श्री राधे 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 चूकटिया बनाए गयोरी यशोदानंद को लालारी यशोदानंद को लालारी हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी। बसे द्वारिका नगरी आप तो बसे द्वारिका नगरी आप तो बसे द्वारिका नगरी हमें तो कुंजन में बताए गयोरी हमें तो जोगिनिया बनाए गयोरी
श्री माने है लक्ष्मी, मद माने अहंकार। श्री माने है लक्ष्मी, मद माने अहंकार, भा माने भाव। ध्यान दीजिए, भा माने है भाव। क्या है? भाव। भाव कैसे बनता है? मंडी में जाते भैया जी टमाटर किस भाव दिया है, भैया जी आलू किस भाव दिया है, भैया जी मिर्चा का क्या भाव है, भैया जी गोभी किस भाव है, पूछते ना। जब भाव नहीं बनता तो आगे बढ़े चले जाते हैं, और जहां पर भाव बन जाता है वहीं से वस्तु को खरीद लेते हैं। जब भाव बन जाएगा तो वस्तु को खरीदेंगे, और जब वस्तु को खरीदेंगे, जैसे मानो हमने आलू ले लिया, दुकानदार जब आलू को तोलता है ना तराजू में, और तराजू में से जब तुम्हारे झोला में पलटेगा, और उसमें से यदि एक आलू जमीन पे गिर जाए तो थैला को एक हाथ से पकड़ लेंगे आप लोग और आलू को उठा लेंगे। उठाते कि नहीं? उठाते और नहीं? इसको कहते हैं श्रद्धा। क्योंकि भाव बन गया, खरीद लिया, और खरीदने के बाद में महाराज जब आलू गिर गया तो उठाया, थैले में रख लिया। घर में लाते हैं तो ऐसे नहीं पटकते, बच्चों से कहते हैं भैया इस थैला में आलू है, इन्हें खिला लो, और किसी छबड़े में पलट के रख दिए टोकरे में। श्रद्धा, भाव बन गया, श्रद्धा बन गई। अब भक्ति कब बनती है? जब उसे काट करके आज सब्जी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, इसे बन गई भक्ति, सेवा करके। एक शब्द से तीन बन गए, यानी भाव, श्रद्धा और भक्ति। जब हमें तुम्हारे अंदर भक्ति हो जाएगी तो सेवा करनी है? और सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी, मिलेगी या नहीं? क्यों जी? यदि तुम सेवा नहीं करोगे तो तुम्हें मेवा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको सेवा करनी है, कैसे करनी है? कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। अपने तन मन धन को लगाना है, कैसे लगाना है ये आप जानोगे, मेरी कोई बता नहीं। ध्यान से सुनना। दूसरा शब्द गे। क्या शब्द है? गे। गे से बनता है ज्ञान। क्या बनता है? ज्ञान। गे से ज्ञान बनता है, गे से गौ बनती है, गे से गंगा बनती है, गे से गगन बनता है, और गे से गुरु बनता है। देख लो, एक साधे सब सदे, सब साधे एक जाए। यदि आप एक को पकड़ लेंगे ना तो शायद तुमको सब मिल जाएगा। 5 चीज एक में से निकल रही, यानी गुरु, गंगा, गाय, गगन और ज्ञान। तीसरी सीढ़ी क्या है? वे। वैसे क्या बनता है जानते हैं? वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य जाने? वैराग्य माने? वैराग्य का मतलब होता है कि हमको सब कुछ पता है, सब पता है, एक ना एक दिन हमको जाना। ज्ञान में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये बेटा है, ये बेटी है, ये नाती है, ये पति है, ये पत्नी है, ये गाड़ी है, ये मकान है, ये जमीन है, तो इनका ज्ञान हो चुका है ना इनको। वैराग्य नहीं आने देता ज्ञान। चौथा शब्द ते। तैसे त्याग। क्या त्यागना है? मेरी तरफ परिवार मत त्यागना, न बच्चों को देखना, न माँ को देखना, न पत्नी को देखना, न किसी रिश्तेदारी में जाना। भागम भाग, कभी बिहार, कभी छत्तीसगढ़, कभी बंगाल, कभी राजस्थान, कभी MP, कभी कहीं, कभी कहीं, ऐसे मत त्यागना।
हाँ त्यागना है क्या? चीख बहुत हो रही है, 20 डाल देगा सर। ध्यान देना, आज त्यागना है तो बुरी संगतों को त्यागना है, बुरे आदमी का संग त्यागना है। समझ रहे हैं ना वीरेंद्र जी? भाषा समझ में आ रही है ना? पीछे वालों आवाज आ रही है साफ? नहीं, साउंड में कोई खराबी तो नहीं लग रही? हाँ मत वो समझ में ना आवे, गड़बड़ है जाए। ध्यान से सुनना, इंसान का नाम कहाँ रखा जाता है? इस पृथ्वी पर रखा जाता है कि नहीं? भैया घर में छोरा हुआ है, बेटा हुआ है, मदन पंडित जी से पूछ लो ना फोन करके, पंडित जी देखिए हमारा लाला कैसे पैरों में हुआ है, कैसा हुआ है। पंडित जी नाम धरने आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं? पंडित जी आओ, आके रहे, आता नाम रख दिया पंडित जी ने, इसका नाम है मदन गोपाल। क्या नाम है? जोर से बोलिए ना, जहर का इंजेक्शन नहीं है ये। हाँ आज नाम रख दिया मदन गोपाल। मदन गोपाल खेले जुआ। क्या नाम पड़ गया? नाम पड़ गया जोहारी। मदन गोपाल ने छोड़ दिया जुआ खेलना, छोड़ दिया, दारू पीना शुरू कर दिया मदन लाल ने। क्या नाम पड़ गया? शराबी। क्या नाम पड़ा? शराबी। नाम क्या था? मदन गोपाल। नाम क्या पड़ गया? शराबी। वकालत करने लगे तो नाम क्या पड़ गया? वकील साहब, है ना? यदि आप जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे तुम्हारे नाम पढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि आज हमारे ताऊ जी हैं, मैं इसी गांव का ब्यास हूं, बंबई से नहीं आया सोच रहे हो, मेरा भी गांव यही है। नाम है ठाकुर वीरेंद्र सिंह, मगर आज नाम क्या रख गया? परीक्षित। क्या नाम रख गया? देख लो क्यों के संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग, सेटिंग सही नहीं आ रही है, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। माइक बदल, माइक संतन की बनेगी, अच्छी बनेगी लाला, बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी की बन गई पहला गौ की बन गई। प्रभु जी की बन गई, पहला गौ की बन गई। बना में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। हाथ बनावे कोई हाथ बनावे, हंस बनावे तोए हंस बनावे। कागा से तोए हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन करे करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संगी के पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी बढ़िया बनेगी।
दिन सोया, रात्रि में दिन से दिन सोया, मोहन सामे बहुत दिन सोया, और इंसान बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बने, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संगलाग रे तेरी बनेगी, संतन तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगलाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रस पान करने में मुंह नहीं चलाना पड़ता, रोटी खाएंगे तो मुंह चलाना पड़ेगा, कोई चीज खाएंगे तो मुंह चलाना पड़ेगा, मगर आप किसी चीज को पिएंगे तो गट गट पी जाएंगे। पीते के ना चौपरीक्षा जी, अमृत का एक बूंद मिल जाए तो आदमी अमर हो जाता है, और वहां अमृत का कलश लेकर के गए तो पता है बदले में क्या जवाब मिला, सहस्त्र कुंभो पारेण भागवतम। सहस्त्र माने 1000, 1000 कलश लेकर के तुम यहाँ आओगे ना, इसके बदले में तो भागवत नहीं मिलेगी। और भागवत पानी है तो किससे कहते, पानी बहरे, पैसा से नहीं, भाव से, प्यार से। मेरा कन्हैया कहता है कि तू जो बाड़े एक डग, मैं बाड़ूंगो 60, तू हटे आधी डग, मैं लोहे की लाठ। बढ़ के तो देख, भगवान के नाम पर एक बार बढ़ के देख ले, तेरे जीवन में आनंद ना जाए तो कहते। क्यों जी परीक्षा जी, मक्का पे अकेले जाते थे, आज देखो तुम्हारे पीछे कितने बैठे, बढ़ के तो देख। अरे भगवान की तरफ आके देखेगा तो सब कुछ तेरा होगा, और भगवान से दूर चला जाएगा जो तेरा होगा वो भी लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरा गोविंद कहता है, मैं नहीं कह रहा, एक डग बढ़ जाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अरे बढ़ के तो देखो, इसकी कृपा में ऐसे आ जाओगे, ना जाने जो कभी ना हुआ हो वो आपके सामने हो जाएगा। और होता है कि नहीं, ये बिहार से लोग जो आए पागल नहीं है, ये मेरे पीछे नहीं आए, सिर्फ गोविंद के पीछे आए। यदि मेरे पीछे आते तो बीच में घूम के जाते। ध्यान देना, सहस्त्रोन कुंभोन रसोन पान। यदि आप सहस्त्र माने 1000 अमृत के कलश लेकर के आओगे, लाखों रुपए लेकर के कहोगे कि मैं आई मैं भागवत कथा करा रहा हूं, इन कलाकारों को, सांड वाले को, ब्राह्मणों को और व्यास को पैसा से बुला सकते हो, सुनने वाले कहां से बुलाओगे? क्यों जी, सुनने वाले किराए पे मिल जाएंगे, और भाव बना लेगा तो क्या, मैं बिक जाऊंगा तुलसी दल पर, रीझूंगा एक चुल्लू जल पर। गंगा की जरूरत नहीं, बाल्टी भर के नहाने की जरूरत नहीं है, मैं तो नेक घूंट पे राजी हो जाता। ध्यान देना, मेरा गोविंद कहता है कि सुन, पाना है तो नरम बन जा, मुलायम बन जा, और यदि तू कठोर बन जाएगा तो जानता है अकड़ता कौन है? क्यों जी, अकड़ता कौन है? करंट मार रहा है भाई साहब, अर्थ लगाइए।
लगाइए भाई साहब, 2 बार मार गए, अब के मार गए तो फेंक दूंगा। ध्यान देना, अकड़ता कौन है? चबोरे मुर्दा। यदि आपको ऊंचाई पे चढ़ना होगा तो झुकना पड़ेगा। हम तुम तो क्या, अवध की जो राजा थे, राजा राम, जब जनकपुरी में यानी कि नेपाल में शादी करने के लिए गए तो मिथिलापुरी की माताओं ने भी कहा था क्या, जो कि जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है, जो कि जइयो तनक रघुवीर, जो कि जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। बोली गोविंद भगवान झुक जइयो, बंसी वाले के चरणों में जाता है। तो एक बार जोर से बोल दो, राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री। देख लो काम नहीं चल रहा है ऐसे। कितनी बड़ी सुंदर कथा है भगवान की, देखना इन महात्माओं में। ये महात्मा जी जो बैठे ना, हकीकत में सत्य कहानी कर दी बहोरे। महात्मा में वो शक्ति होती है कि मुर्दे को जिंदा कर देते, करते हैं कि नहीं? क्यों जी? मंदिर मुर्दा हो चुका था, खत्म हो गया। एक महात्मा के आने से आश्रम हो गया। मन लग रहा है कि नहीं? इस जगह का निश्चित था, यानी सन 2005 में मैंने यहाँ भागवत करी थी, वहाँ ब्राह्मणे में कहा था कि 17 साल बाद भगवान राम 14 साल बाद आए थे लौट करके, 17 साल बाद लौट के आना है पवन कुमार, और इस जगह पे बैठना होगा, तुझे आना होगा, तुझे आना होगा। महात्माओं की शक्ति। घटहीन जरठा माता न तरणो सहे। ध्यान देना, आज महात्मा जी जिसे कहते हैं नारद, क्या कहते हैं? नारद। नारद भी 2 प्रकार के होते हैं, ज्ञानम दतीसु नारद, अज्ञानम दतीसु नारद। एक नारद होता है जो ज्ञान देता है, और एक नारद होता है जो अज्ञान देता है। ज्ञान कैसे? जो आज आपके सामने बढ़ रहा है, और अज्ञान बहरे वो नहीं पल्लम उस मोहल्ले में वो बामन को, हाँ वो बामन को कह रहे हो, बहुत बड़ा लंबरदार बन गो, हम ही कह रहे हो, इसको कहते हैं अज्ञान। लड़ाई कराना, इधर से उधर लगाना, अज्ञानम गतिसु नारद। मगर बीड़ा को नारद, ब्रह्मा के पुत्र नारद, जो बांट करके आए, बीड़ा बजाते हुए आए यमुना के किनारे, तो क्या देखा बताए ना? एक बड़ी सुंदर युवती, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर, क्यूट, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर नारी, उसके पास में 2 पुरुष लेटे हुए हैं। पुरुष यानी मैन, बहुत सुंदर वो मैन है, और मैन डेड यानी कि बूढ़े, वृद्ध, ओल्ड मैन, पुराने। नारद जी बोले, बाले तुम कौन हो? बाले तुम कौन हो? कहां से आई हैं आप? भक्ति बोली, वाह, तन की जानो मन की जानो, जानो चित की चोरी, और बातें का छिपाएंगे जाके हाथ में संसार की डोरी। नारद जी तुम क्या कह रहे हैं? तुम जानते नहीं हो मुझे? मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है? भक्ति।
मेरा कर्नाटक में जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ और गुजरात में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला। जिस दिन से मैंने गुजरात को छोड़ करके इस वृंदावन में आई हूं ना, तो मैं जवान हो गई, मैं जवान हो गई। ये दोनों जो बैठे ना टोपी वार वाले ढोलक वार, ये दोनों मेरे पति नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं, बेटा है। नारद जी बोले माँ तो तरुण और बेटा वृद्ध। से बालो न अहो चिंता चतर कथा श्री कृष्ण चरणाभ्यो न सरा दुख भक्ति। तू कितनी पागल है? एक बात बता, तू तो भगवान की भक्ति है, फिर भी तेरे बेटा दोनों वृद्ध हो चुके हैं। चाहे जग बेरी हो, एक काम करो ना, इन दोनों बेटाओं को ना हरिद्वार ले जाओ। कहां ले जाओ? हरिद्वार, हरि धन द्वार। जब हरि के द्वार में तुम जाओगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। महात्मा है नारद, संत की बात मान करके जानते सुनना, इंसान की मौत दो प्रकार से होती है, एक कर्मों से, एक मौत होती है कर्मों से, और एक मौत होती है जो मर जाता है कंधे पे रख कर ले जाते हैं और फूंक देते हैं। दो प्रकार की मौत होती है। कर्म से जो मर जाता है, कर्म से, उसे संत महात्मा आकर के ऐसी धूल, ऐसा आशीर्वाद देते हैं जाए। अब तो सभी जानते हैं, बागड़ देश में माता बाछल को कहा था कि एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक तेरे बेटा बेटी नहीं होंगे, कहा था, जिसके जहर भी पैदा हुआ था। ये महात्मा की कृपा है। महात्मा चाहे तो चमन बना सकते हैं, और महात्मा बद्दुआ दे के चला जाए बहरे तो जिंदगी में पनप नहीं सकता है। ये महात्मा की बात होती है। जिसने इस शरीर पे लाल कपड़ों को चढ़ा लिया ना रंग, उस रंग वाले महात्मा ने कह दिया कि ये काम ऐसे होगा और नहीं तो मैं जा रहा हूं, तो समझ लो मामला गड़बड़ हो जाता है। जब तक गुरुजी जिंदे रहे, महानंद स्वामी जी, कभी गांव में किसी से लड़ाई दंगा युद्ध नहीं हुआ, किसी में मारपीट नहीं हुई, है ना। संत का आशीर्वाद था। संत बस्ती में घूमते थे, दाऊपुर तक जाया करते थे, बहुत बहुत दूर तक जाते थे। दाऊपुर के भी आए हुए भक्तगण हैं, अंधे थे। जिस घर पे संत का पैर पड़ जाए, सुबह सुबह दर्शन हो जाए, समझ लो वो घर, वो परिवार, वो गांव तर गया, बेड़ा पार हो जाता है। इन संतन की बड़ी लीला विचित्र है। मेरा गोविंद कहता है, मैं तो संतन को दास, संत मेरे मोर मुकुट मणि है। ये महात्मा क्यों? कि त्रेता में बंदर बने, द्वापर में ग्वाल बाल, कलयुग में साधु बने, जिनके कंठी माल। ये वरदान है इन महात्माओं का। ये बाबा हमारे गांव में आए हो, या के छोरा को जगह बताइए, मेहनत करते हैं, भीख मांग के लाते हैं, कभी इस काम को कर, कभी उसे। मैं देख रहा हूं 10 दिन से, मैं जब से एटा से कथा करके आया हूं तो मैंने देखा घंटी बजावे बाबा, झाड़ू लगावे, या काम करे, काम में भाग वहां भाग, या कि छोरा को ब्याह है। क्यों जी बताइए ना। ये संत भाग रहे हैं, महात्मा को बुला रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, सबसे कह रहे हैं इन पाप करो महात्मा ने।
क्यों जी परीक्षा जी? पाप तो हमने तुमने किया है, हमने तुमने पाप किया है। उस पाप को धोने के लिए ये डिटर्जेंट साबन आए, सर्फ है, साबन है निर्मा का, निर्मा साबन लगा रहे हैं। अरे चमक जाओ, चमक जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ये सिद्ध आश्रम है, छोटी मोटी चीज नहीं है ये आश्रम। इस आश्रम का अपमान करने के बाद में कोई सुखी नहीं रहा है क्या? बोलिए ना। तुम पे भी सफेदी इस गांव में आई है और मैंने भी जन्म इस गांव में लिया है। संत की सेवा, कभी संत दुखी न रहे, होगा देखा जाएगा। आई आज महात्मा ने कहा भक्ति, चलिए कलयो न भक्ति न कलयो न भक्ता। भाई साहब बहुत जोर से करंट मार रहा है, तेरा माइक क्या कह रहा है तू? मुझे क्या पता क्या लगाएगा तू? पाइप लगा ना, लग जाता है बार बार, मत लगे माइक पे। आज महात्मा जी महाराज ज्ञान वैराग और भक्ति को लेकर के और हरिद्वार को जाने लगे। हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है और उस आनंद नाम के घाट पे आज भी भागवत होती रहती है। जैसे शुक्रताल देखा हो आप लोगों ने? शुक्रताल देखा कि नहीं? क्यों जी दाऊपुर वाले तुम्हारी जिंदगी निकल गई, आंख में अंधे है गए, मुंह में ते दांत निकल गए, भागवत करवात करवात या कोने पे कौआ कोने पे। तुमने शुक्रताल ना देखा? चलो अब के काम करें, सब क्षेत्र के मिलके चल रहे और शुक्रताल पे कथा करेंगे। टेंट साउंड मेरा और बाकी खर्चा तेरा है। अरे वह शुक्रताल पे बैठेंगे, वह बड़ के वृक्ष के नीचे जाके इतना आनंद आवे। इसीलिए तो कहा है क्या, उमरिया गमाए दई राम न जानो, उमरिया गमाए दई राम न जानो, उमरिया बिताए गई राम न जानो। उमरिया 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 बिताए दई न जानो। और जितना माल टाल जो आया बाद वह में बेटा बहू ले गए, बाद में आवे। हेलो हाँ ध्यान देना। आज भगवान की कृपा से ज्ञान वैराग्य को दोनों को हरिद्वार में ले गए और हरिद्वार में जाकर के महाराज जहां आनंद नाम के घाट पर ज्ञान वैराग्य दोनों को विराजमान किया। तो वहां पर क्या होता है पता है? जब भगवान के दरबार में भागवत कथा है रही, वो संत महात्मा आ जाएं और वहां ज्ञान वैराग्य को विराजमान कर दिया जाए। जैसे हमारे पंडित जी ने, हमारे आचार्य जी ने सुबह कहा था, गणेश जी का पूजन किया जाता है। किसका? गणेश। गणेश मीन्स है क्या? गणेश माने क्या है जानते हैं आप लोग? कौन जी? हमारे भैया आंसू ने गाया था, किस लाडली ने जन्म दिया है और किसने दिया उपदेश, गौरी के लाला। गाया था ना स्टार्टिंग में।
गणेश कहते किसको हैं पता है क्या? नहीं नहीं पता। गणेश माने कौन है? गौरी के पुत्र गणेश नहीं है क्या? क्यों जी चश्मा वाले भाई? तुम्हारे यहाँ तो बड़े बड़े वक्ता कथा कर गए, हम तो ना छोटे से कथा वाचक हैं। और तुम्हारी तो उम्र यही बात में बीत गई। उस शुक्र ताल पे जब जाओगे ना तो ऑटोमेटिक पट खुल जाएंगे ज्ञान के। बात वहां चल रही थी उस बरगद के वृक्ष के नीचे, उस बड़ के वृक्ष के नीचे आज भी 10,000 आदमी बिना टेंट के आ जाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बैठ करके कथा सुनाई थी वही वृक्ष है, आज भी मौजूद है वो। जिस वृक्ष को करीब 6,000 वर्ष से ऊपर हो गई, क्योंकि भगवान कन्हैया को जाए हुए 5800 वर्ष हो गई। 5800 वर्ष भगवान कन्हैया को जाए हुए हो गई। 5800 कुछ 8 साल हैं, कुछ शायद ध्यान नहीं इतना, हाँ इतना जो कि मेमोरी नहीं है मेरे पास। उससे पहले वो वृक्ष लगाया था किसी ने, जानते सुनना। और आज भी वो वृक्ष उस जगह पे मौजूद है। उस वृक्ष के कहीं ना कहीं भागवत कथा होती रहती है। चाहे आंधी आओ, चाहे तूफान आओ, चाहे ओरे पर हो, चाहे कोरोना आओ, चाहे रोगोना आओ, वहां भागवत बंद नहीं होती है आज भी। यहाँ तो 7 दिन को यूं हिसाब लगावे कि 7 दिन चिल्लावे गो या टेंट को खर्चा कहां आवे गो हैं, या ढोलक बारी कहां आवे गो, कि साउंड बारो खा जाएगो, बचो कुछ होगी डीजल वारो खा जाएगो, और फिर के बामन को बैठो का कचुगी खा जाएगो हैं। ऐसे हिसाब लगा मैं ना। एक बार हाथ ऊपर कीजिए, दोनों हाथ ऊपर, जो ऐसे हिसाब लगाते हैं सब हिसाब लगा रही बात। बोली गोविंद भगवान की। नहीं गुरुदेव, ये तो आपके गांव की बात, सादा कर दो मेरा बिल्कुल, ई को खत्म। ये तो आपके गांव की बात है, भक्त बहुत अच्छे की आधे भक्तों ने लगाया है। एक बार पूरे भक्त सारे मिलके लगाएंगे, बोल बाकी बिहार की। कितने सारे भक्त हैं महाराज, मैं अकेला हूं, फिर भी मेरी आवाज सबसे ज्यादा आ रही है। तू बाहर कौन है? हमारा रही है। हाँ दीदी कह रही है माइक में बोलो, सत्यानाशी। हाँ लाते हैं देवी। और अगर आप एकता से बोलेंगे, हो सकता है जो लोग घर पे सो रहे हो धड़ाम से नीचे गिर जाएं। अगर आप जोर से बोलेंगे, एक बार जोर से बोलोगे, सांसों को खींच के, आंखों को नीचे के, दांतों को नीचे के, जोर से बोलना है, बोल राधे रानी सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंजूस भरे जयकारे के लिए। आई थोड़ा ध्यान दीजिए। आइए चलते हैं, सामरे से मिलना है सभी को, मिलोगे ना? के सामरे से मिलने का, के सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सामरे से मिलने का है। और आंसू बेटा जमा करके एक एक शब्द समझ में आना चाहिए पब्लिक में, जब उसी को कलाकारी कहते हैं। क्या बताया? कि सामरे से मिलने का, बोहरे सामरे से मिलने का हो सके संग ही बहाना है। जय हो। सत्संग ही बहाना
बहाना है कि नहीं? इस मंदिर पे इस गर्मी में दावपुर से बिहार में सत्संगों में उन्हें अपना बनाना सामरे से मिलने का और सबसे संगे ही बहाना। गिरधारी तुम्हें दिया पुकार नहीं, आओ मेरे गिरधारी। हो तुम्हें मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। हो मीरा पुकार नहीं, आओ मेरे गिरधारी। क्या करना है, किस लिए बुलाया? सामने से मिलने को सच्ची बहाना है। मीरा ने कहा कन्हैया से कि तुम्हें मेरे इस विष का अमृत बनाना है। विष क्या है पंडित जी? ओ मोछ वाले पंडित जी, ये विष क्या है? जहर। हमारे तुम्हारे जो विचार नहीं मिलना, हमारी तुम्हारी बातें आपस में नहीं बनना, यही तो जहर है। उस जहर की बात नहीं थी चौधरी साहब, उस जहर की बात नहीं थी। जहर तो ये है कि मैं और तुम आपस में बैठ के बात नहीं कर रहे, हम तुम में दोनों में से चल रही है। इस जहर को अमृत बनाना है। आइए, और द्रौपदी क्या कह रही फिर? हो तुम्हें द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरी चीर बढ़ाना है, तुम्हें चीर बढ़ाना है, और मेरी लाज बचानी है। तुम्हें चीर बढ़ाना है, मेरी लाज को बचाना है। सामने से मिलने का वो सत्य संगी कहा। इस गाने में इतना बड़ा निचोड़ दिया है। ओ
रघुराई, वो तुम्हें सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। खट्टे मीठे पेड़ों का तुम्हें भोग लगाना है, सावरे से मिलने का वो सत्य सही बहाना है, सावरे से। ध्यान देना प्रमोद भैया, बाकी में आपने जीवन धन कर दिया। छोटे थे सारे पर आप आए कथा में सो। ओ मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा है, अरे मथुरा में ढूंढा तुम्हें और गोकुल में ढूंढा है। कहाँ मिलेंगे वो वकील साहब? वृंदावन की आवाज साफ आ रही है कि नहीं बाबा? ओ बाबा तुम हरिद्वार में रहो और मैं तो अपने घर वापिस जा रही हूँ। क्यों? कि वृंदावन की गलियों में, वकील साहब देखा था ना कल निधिवन में, वन निधिवन में, कि वृंदावन की गलियों में मेरी श्याम का ठिकाना है, सामरे से मिलने का। प्रमोद भैया सत्संग ही बहाना है, सामरे से मिलने का। कितना सुंदर भाव है। आज यदि महात्मा यहाँ नहीं आते तो क्या यहाँ सत्संग होता है? बाकी में इन संतों की मैं कितनी बढ़ाई करूं, इन संतों की जितनी बढ़ाई करी जाए ना उतनी कम है। कथा आएगी, बड़ी सुंदर लीला आएगी महात्माओं की, हैं? ये मौका मिला है हमें अपने जीवन को बदलने का। गौर है हमारे गांव को ये जीवन बदलने का मौका मिला है। कह तो इस मंदिर पे महात्मा आते थे भंडारे में, आज महात्मा पहले दिन से आ गए। पहले महात्मा कितने आया करते थे पता है ना? 100 150 महात्माओं को कितनी सेवा करते थे हम लोग। छोटे थे हम, बहुत बच्चा थे। चाय नाश्ता कराते थे महात्माओं के लिए, दूध जलेबी का प्रसाद करते थे, है ना? महात्मा जी तुम सबसे मेरा निवेदन है, आप जाना मत यहाँ से, 7 दिन तक यहाँ से जाना मत, ठीक है ना? कोई भी संत न जाएगा यहाँ से। सबकी व्यवस्था, रहने की, खाने की सब व्यवस्था बनेगी। मेरी बस्ती, मेरा गांव बहुत बड़ा है ना? आज जीवन कृतार्थ कर दिया। संतों को समझ जाओगे तो देख लो, ज्ञान वैराग्य दोनों को छोड़ दिया। किसके कारण? संत महात्माओं के लिए। जाइए भक्ति वृंदावन में आ गई। ज्ञानो न ज्ञानम न करस्य, सुखः न शास्त्रो न गतेन, भक्ति ज्ञान वैराग्यम स्थानते प्रयतन गत। ध्यान देना, आज भक्ति ने ज्ञान वैराग्य को दोनों को छोड़ दिया। किसके लिए?
भगवान कन्हैया के लिए, गोविंद को पाने के लिए छोड़ करके अपने पुत्र अपने बेटा को वृंदावन में आ गई। देखा ना तुमने कल कैसी कैसी माताएं कितनी कितनी सुंदर राधे 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 की माला जप रही है बैठ करके। भूखी नहीं सोती है वो, भूखी जगती जरूर है वृंदावन में, मगर भूखी सोती नहीं है। कितना मंदिर है वृंदावन में पता है? 365 मंदिर हैं और 365 मंदिरों पर भी महाराज सब पे पुजारी मिलेंगे, पूजा करेंगे, सबका मेरा गोविंद पालन करता है। कहा है किसी लिखने वाले ने कि कमाले मन चाही धन दौलत हीरे और मोती, एक बात जरूर सोच लेना, मरते वक्त कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं है। आज जब मरघट में ले जाते हैं तो मरघट भी नहीं है, खेत में कोने में जला देते हैं और उस कोने को महीना 2 महीना 6 महीना तक पड़ा रहने देते खाली, और बैसाख होने के बाद में लोग बुर्जी गाड़ देते छाती पे। तुम्हारे राजू ने गाड़ दी है ना बुर्जी, देख लो। हाँ तुम्हारा यार है वो। फिर लोग कहते हैं अरे कोने में क्या करेगा बुड्ढा, तो मर गया ऊपर चला गया है, बुड्ढा क्या करेगा कोने को घेर के पड़ा है, लगा दीजिए कोना काम आ जाएगा है। क्या सोचा है? कहता है सुनो, ये मकान मेरा है, ये मकान मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये साउंड मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। किसी की है? जो प्रमोद जी है नहीं, ये मकान तेरे लिए है, तेरे लिए, तेरा नहीं है। पूरी जिंदगी की मेहनत लगाई, मार्बल बिछवाया, पत्थर लगवाया, शीशा लगवाए, एसी लगवाई, और बुड्ढा मर गया तो चारपाई काम नहीं आई। बांस काट लाओ वहां से, उनकी होगी का नाम है बांसी खड़ी का मानते, बांसुना में नाम है, बांसी ले आओ काट के बुड्ढे को। हाँ दिगंबर पंडित जी के यहाँ खड़ी होगी, मंगा नहीं कटवा के। बताओ कैसे करो जाए? एसी लगवाई मनते, अरे जब रहने को समय आयो, अरे बोहरे उठाए के जाके जंगल में पटक दो और आग लगा दी, फूंक दो और नाश कर दियो। कहा है तेरा? जिस बेटा को कहता है कि वो बेटा मेरा है, पगला गया। तेरा बेटा ही तुझमें दाग देगा, आग लगाएगा, मैं नहीं लगाऊंगा, पड़ोसी नहीं आएगा, जो तेरी जमीन को खाएगा वही तुझमें आग लगाएगा, ये मेरा दावा है। इसीलिए कहा है परीक्षित कि सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। जब मर जाता कोई याद करता है? करते हैं क्या? बाबा होते ना, बाबा होते ना, कुत्तन घर में नाम देते, बाबा होते ना तो यह आश्रम में चमन बना देते। आज बाबा आएंगे तो भागवत है रही है। किसको याद करते हैं? कर्मों को, है ना? वो करते हैं ना, हमको भी लोग याद करते होंगे, सोंगरा में ऐसी बात नहीं है। हम भी ऐसा कर्म करे हैं, याद करते रहेंगे, मरते दम तक करेंगे। होगी कि नहीं? हाँ एक बार जोर से बोल दो राधे। कितनी सुंदर लीला है भगवान की। इन महात्माओं की सेवा करनी है। काम वाला तुम ते कह रहा हूं, यह बात है, मैं तो करूंगा ही जैसी होगी भाई। मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, भीख मांग मांग के खाऊं, कौया गांव में कौआ गांव में कौन जी, पर छत्रीन की बस्ती है गांव, ठाकुर को बोर्ड लग रहा मां मोड़ पे मुड़ते ही कौ ब्राह्मणों को नाम ना करवाए ना, को छत्रीन को गांव में आमा करवायो। एक बार जोर से बोल दो राधे। दोनों हाथ ऊपर करके
जितने हाथ ऊपर करेंगे ना उतना ही चित्र साफ आएगा। उन्होंने इस कथा में उन्होंने दान दिया है, मेरा चेला है अंकित राघव, सॉरी अंकित चौहान, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और आगे पता नहीं क्या होगा, अभी तो ये टेलर है। बहुत सुंदर झांकी, आपको डेली एक झांकी दिखाई जाएगी। आज झांकी देखी थी आप लोगों ने राधा कृष्ण की, कल बहुत सुंदर झांकी आपके सामने आएगी शंकर और पार्वती की, ठीक है। कल झांकी दिखवाएंगे, बहुत सुंदर लीला होगी और YouTube पे ये कथा पड़ेगी, चैनल पे चलेगी, सब देख सकते हैं। प्रसाद लेकर के आना होगा आपको, यानी खाली हाथ नहीं आना है। घोंटन बात मत रखे लाली, हाँ ये कथा है, समझ गई ना। हाँ ठीक 2 बजे कथा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। परीक्षा जी आप लोग कै बजे आएंगे? नहीं तुम लेट आते हो, तुम अपनी इन्हें ना पहले ले भेजा करो। आप लोगों को 2:30 बजे हैं। देखो झाड़ू भी लगवानी है, मैट भी बिछवानी है, और तुम ना करो तो भाई मैं कर लूंगा। कि इन पे करवाऊं जो बाहर से आए, बताओ चौबोरे जो बाहर से आए उन पे करवाऊं? देख लो मेरी ने कट जाएगी थोड़ी सी। कहा हाँ बालक हैं, और देखो भोजन बनाने वाला है, भोजन बनाने वाले 2 हैं, मगर खिलाने वाले भी तो होने चाहिए। ये लोग बिहार से चल करके आए, रोज नहीं आएंगे। ये तो बाबा की कृपा है, अंधे स्वामी जी की कृपा है जो चल करके आ गए। कौन किसके यहाँ जाता है? दाऊपुर से 2 आदमी आए, दाऊपुर से 2 आदमी आए अभी, और बिहार से यानी कि 5 और 7 12 आदमी आ चुके हैं, और दिल्ली से आए 5, यानी 17-18 आदमी तो मेरे ही सुनने वाले। तो देख लो बड़ी शर्म की बात है। मेरी हसीना तेरी हंसी है, और मेरी फसीना तेरी फंसी है। बाबा जी की तो बाबा जी है। अच्छा काम होगा, इनकी सेवा होगी तो बिहार तक बढ़ाई होगी। कि जिला बुलंदशहर में गुरुजी के आश्रम पे गए, गुरुजी के गांव में गए, लोगों ने बड़ी सेवा करी, और नहीं तो खरके तो खा लेंगे हम अपने आप, समझ रहे हो ना, करके तो खा लेंगे। मगर यदि ये यही सेवा करेंगे, ये झाड़ू लगाएंगे, तो पुण्य किसको मिलेगा? बोलिए ना। फिर गांव को नहीं मिल रहा है, ये बिहारी बाबू ले जाएंगे पुण्य को बटोर के। फिर सोचोगे यूपी में क्या हुआ, यूपी में बाबा, हाँ देख लो। बोले गोविंद भगवान की। प्रसाद के लिए जिसकी इच्छा हो लाएं, ना हो तो ना लाएं। यज्ञ में यजमान बने 11 जोड़ा, सुबह 7 बजे हवन के लिए आना है। उससे पहले 4:30-4 बजे यहाँ मंदिर पे आना है, और नगर फेरी करनी है कीर्तन की। ऐसे निकलेंगे इस मोहल्ले में से होकर के चावड़ मैया पे होते हुए, और होरी पे होते हुए, और 11 नंबर गली में, प्रेम नंबर गली 4 में होते हुए सीधे यहाँ, ठीक है। ये नगर फेरी बहुत है, 7 दिन एकदम स्ट्रांग बन के रहना है, नए लौंडे की तरह। हाँ तुम ही मलुक से लग रहे हो मोए। हमारे ब्रज में कह दें वृंदावन में, अरे तू ही तो अच्छी लगी, और तेरी मुझे भैया कह दें है वो रे, ठीक है ना। तो कुछ सुनो, नए बच्चे हैं जुड़ जाएंगे। हमारी तुम्हारी पुरानी आंखें हो चुकी हैं, जो जमाना हमने तुमने देखा इन बच्चों ने नहीं देखा। उन्हें पूछ लो, इन बच्चों से पूछा जाए कि भैया हिंदुओं का ग्रंथ क्या है, तो बता नहीं सकता है। बता सकता है क्या? हिंदू का ग्रंथ क्या है हमारे सनातन धर्म का? नहीं पता? बताइए। कमी तुम्हारी नहीं है। हमारे भैया जी कह रहे थे कि रात को भी प्रोग्राम करवाओ, स्वांग नहीं करना, अनुष्ठान करना है। हर साल होगा, मर गए तो कह नहीं सकते। अगली साल को ये 9 जून फिर तैयार है, हमने संकल्प दे दिया आपसे। 9 जून के लिए संकल्प दे दिया, ठीक है। जिंदे रहे तो होगा, और जबरदस्त होगा, चिंता ना करें। बाबा न मर रहा भाई, ना मैं मर रहा ओ बाबा, चिंता ही मत करो। कथा तो हर साल होगी, मगर देख लो कैसे होगी जानते ना, जैसे बता रहे हैं
सुबह 4 बजे यहाँ नहीं आए तो तड़ीला लेके भाग जाऊंगा मैं, तो ऐसा बाबा जी। हाँ, कलश यानी नगर फेरी, हर नगर फेरी जगाना है। देखो सुनो, कथाएं तो हर जगह हो रही हैं, कथा तो कल परसों भी हुई है ना, मगर कथा सुनोगी तो मिलेगा। दुकान के अंदर मसाला बहुत है, सामान बहुत है, खरीदार होना चाहिए, वो मसाला मिलेगा। उन कथन न सुनाएंगे जो सुनारे कहा है, क्योंकि साथ ही याद है ना साधना की। उनके पास इतना ही सावधानी में मसाला है जो निबट जाता है, शाम को जीरा खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनना, सुबह को 4 बजे आपको प्रभात फेरी के लिए आना है। बिल्कुल मत आ बुआ, तू मुझे पता है बुआ के तो नए लड़ रहे का, तो मैं समझ रहा हूं। हाँ, बोली गोविंद भगवान की, सब लोग आएंगे। अरे 10-15 तो हम ही हैं। हाँ, 10-15 हमें बिहारी बाबू हमें इकट्ठे आ जाएंगे, हम कर लेंगे। हमारे परिछजी आ जाएंगे, ये तो चल ना पाएंगी। बाबा बाबा कही जाए अकेला, बाबा के छोरा का ब्याह है रो। हाँ ना, संग चलेंगे, ठीक है। प्रसाद लेके आना है, प्रसाद में कुछ भी ला सकते हैं आप। परिक्रमा लगाने कैसे लगाएंगे आपकी मर्जी है। इस गांव में जैसे भक्ति थी ना पहले, ऐसे बुला दो। देख लो दाऊपुर छोटे से गांव में ना हर साल ये भागवत होवे। हाँ, लड़ भिड़ के करवाई देते हैं, चाहे कितनी लड़ाई है जाए, फिर भागवत होगी एक दिन पे। चाहे छोटो ब्यास बुला में, चाहे मुझे सब बुला में, है ना, बुला लेते हैं। ध्यान दे सुनना। तो मेरे भैया, मेरे भक्तों, मैं एक छोड़ के मेरी माता बहने सबसे निवेदन कर रहा हूं, 1 रुपया रोज के नाम से गल्ला डाल दीजिए ठाकुर जी के नाम का। 1 रुपये की भीख मांग रहा हूं डेली की। 1 रुपया रोज मेरे श्याम प्यारे के नाम का एक गल्ला बना लो सबसे, उसमें 1 रुपया रोज डालो। और जो साल में भागवत हो गए उन पैसे नहीं दे दे, भागवत हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आई? तो ताली क्यों नहीं बजाई? ऐसी बातों पर देख रहे हैं कि लड्डू मिलेंगे खाने को। भैया आंसू, एक भजन सुना दे बेटा, चटकीला सा मटकीला सा, और उसके बाद में आरती, और उसके बाद में प्रसाद बटेगा। पूछना एक जो एक वाले जो भी है ना प्रभात फेरी में, ये ना सोचेगा हम नहाएंगे जब आएंगे ना। नहाने धोने से भगवान नहीं मिलता है। नहाओ मत, मने साफ रखो। पाप तो तन से करते हो ना। शरीर के धोने से कुछ नहीं मिलेगा, इस मन को धो। इस मन का ही जूना है ये जो राम नाम है ना, राम नाम ये मन को साफ करता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि जब गुड़ की कढ़ाई चलती थी ना कोलू पे, तो उसमें दौला डालते थे। दौला डालने के बाद में लदोई फट जाती थी। तो ये राम नाम दौला है, गंदगी की लदोई को फाड़ देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, जब ही गांव में आनंद आएगा। ठीक है ना, बिना नहाए धोए आ जाइए, कोई कौन हो दिक्कत बा नहीं बउआ, सब ठीक बा। हाँ ये बताइए, नंगे पैर कथा सुनने को श्याम सलोने से न लड़ गए, न लड़ गए श्याम सलोने से न लड़ गए, न लड़ गए, न लड़ गए श्याम सलोने से न लड़ गए, न लड़ गए श्याम सलोने से न लड़ गए।
मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी बाबा के छोरे पे लला, नंद बाबा के छोरे पे लला ले गए। एक बार हाथ उठाएंगे दोनों सर से हाथ और ताली बजा कर कहना है उन्हें न लड़े गए श्याम सलोरे उन्हें न लड़ गए, उन्हें न लड़ गए, उन्हें न लड़ गए, उन्हें न लड़ गए श्याम सलोरे, उन्हें न लड़ गए, उन्हें न लड़ गए श्याम सलोरे, तेरी आरती गाओ, हरि तेरी आरती गाओ, चरणों पे निकली गंगा प्यारी, चरणों पे निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हरि तेरी आरती गाओ, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, दुख जीवन प्यारे दास आप, तेरी आरती गाओ, कर्पूरी गौरम करुणा विकारम, संसार सारम भुजवेत्रहारम, सदा वसंतम हृदय भवं भवानी से तम नमामि, त्वमेव माता आरती गाओ गाना तुमको मनाओ, आरती गाओ गाना तुमको मनाओ, हे गिर करो तेरी आरती गाओ।
चिरच गोविंद भोग लगाओ चिरच गोविंद भोग